जय हिंद फ्रेंड्स। न थके हैं पाँव अभी, ना ही हिम्मत हारी है। न थके हैं पाँव अभी, ना ही हिम्मत हारी है। हमने देखे हैं कई दौर, और दोस्तों आज भी सफ़र जारी है। आइए दोस्तों, हम एक बार फिर से अपने जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज आपको ले चलते हैं आवर्त सारणी की दुनिया में। एक ऐसी दुनिया कि जिसके बिना आवर्त सारणी क्या पूरा वर्ल्ड अधूरा है, संसार अधूरा है। उसका नाम आप अच्छे जानते हैं, भली बात, इसका नाम है कार्बन। कार्बन के बिना पृथ्वी पर कोई चीज़ संभव ही नहीं है। हर चीज़ में कार्बन है। और कार्बन की चर्चा करें तो कार्बन से बहुत ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में। चलिए शुरू करते हैं जैसे हम कार्बन के बारे में। तो देखिए, अगर कार्बन की बात करें तो कुछ इस प्रकार से कार्बन का तत्व बनाया जाता है, कैसे कि सी। अगर हम बात करेंगे सी की, तो सी टाइप का तो कौन बनता है? कार्बन। देखिए ये बना सी, तो ये सिंबल, ये प्रतीक जो हम बना रहे बोर्ड पे, किसका प्रतीक है? ये प्रतीक दोस्तों कार्बन का है। ये प्रतीक किसका है? ये कार्बन का प्रतीक हमने बना दिया। अच्छा, आज कार्बन की अगर बात करें तो परमाणु क्रमांक सबसे पहले पता करेंगे कि इसका परमाणु क्रमांक कितना है। तो अगर कार्बन के परमाणु क्रमांक की बात करेंगे, तो अगर इसका परमाणु क्रमांक की बात करें तो परमाणु क्रमांक कितना है? पर साथियों, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है। कितना? 6 होता है। इसे बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 6। तो परमाणु क्रमांक कितना हुआ? 6। उसके बाद होता है कि कार्बन का परमाणु भार क्या होगा? क्या होगा? कार्बन का परमाणु भार क्या होगा? भार मतलब होता है वैलेंसी, एटॉमिक वैलेंसी। तो भार कितना होगा, बैलेंस कितना होगा इसका? तो वो रहेगा 12, यानी कि 12। तो कार्बन का जो परमाणु भार है वो 12 है, और परमाणु क्रमांक कितना है? वो 6 है। तो यहाँ से ताम कवर करेंगे। उसके बाद अब बात करते हैं कि ये किस समूह का तत्व है। तो ये हम बताएं, ये हम आपको बताइए 14वें समूह का तत्व है, जिसे हम कह सकते हैं कि ये 14 ग्रुप का तत्व है। कौन सा? 14 ग्रुप का तत्व है कौन? कार्बन। ये 14 ग्रुप का तत्व कौन है? कार्बन। अच्छा, अत्यधिक कार्बन की बात करें तो ये कार्बन जो होता है ये कोयलों में अत्यधिक पाया जाता है, और वह जहाँ पर उसकी भूमिका ज़्यादा होती है। जैसे दुनिया में जो चीज़ में कार्बन है, सुनो, मैंने कहा कि जिस चीज़ में कार्बन, देखो, जिस वस्तु में कार्बन है तो वो वस्तु कैसी होगी? कार्बनिक। क्या बोलेंगे उसे हम कार्बनिक बोलेंगे। ये वस्तु है कार्बनिक। ठीक। और पॉइंट नंबर इसी का, इसको कर लो, इसी पॉइंट नंबर 2 इसी का, जिस वस्तु में कार्बन जिस वस्तु में कार्बन है वो क्या है? कार्बनिक। और जिस वस्तु में कार्बन नहीं है, उसे बोलते हैं क्या? उसे बोलेंगे हम अकार्बनिक। क्या बोलेंगे? अकार्बनिक। और अगर हम इनकी बात करें तो अगर आप इसमें 11th 12th में होंगे तो आपको इसके बारे में पूरा पता होगा, क्योंकि 12th में ही आता है 2 केमिस्ट्री पढ़ने को हमें, कार्बनिक और अकार्बनिक। वहाँ पे हम दोनों के बारे में अच्छे से चर्चा करते हैं। उसके बाद अब कार्बन क्या होगा? इसका होता है इलेक्ट्रिक विन्यास कि कितना होगा? तो देखिए इसका होता है 1s2, 2s2, P2, क्योंकि ये होता है SPDF। ये SPDF क्या है? देखो आपको बता दें, अगर SPDF की बात करेंगे तो ये वो पार्ट हैं जिन्होंने आवर्त सारणी को बांट रखा है 4 पार्ट में। पहला पार्ट S, फिर P, फिर D, और फिर अब बात करें P। जो ये P है, ये क्या है? जितने भी तत्व P में आएंगे वो क्या होंगे? सब वो उपधातु होंगे। क्या होंगे भैया? उपधातु होंगे। तो हम कह सकते हैं कि देखो 2 + 2 4 + 2 6, यानी 2 जोड़ दो कितना हुआ? 6। तो परमाणु भार, इसका परमाणु क्रमांक 6 है। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कितना इसका? 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अच्छा, यहाँ तक बात हो गई। तो हम कह सकते हैं कार्बन क्या है? तो ये उपधातु है, क्योंकि ये कार्बन क्या है? गैस के रूप में आता है, इसलिए हम उपधातु कहते हैं, और उपधातु की श्रेणी में ये आता है। अच्छा, ये जो कार्बन होता है कि सबसे पहले प्रयोगशाला में किस कार्बन को बनाया गया था? तो कौन सा बता दें? यूरिया।
यूरिया बनाया गया था। यूरिया की बात करें तो दोस्तों अगर देखिए ये यूरिया हुआ, यूरिया की बात करें तो यूरिया बनाया गया था, यूरिया नहीं तो यूरिया बनाया गया था। अच्छा, यूरिया का फार्मूला क्या होता है? यूरिया का फार्मूला होता है NH2 और NH2 और NH2 CONH2, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है। प्रयोगशाला में सबसे पहले यूरिया को ही बनाया गया था। उसके बाद अच्छा, कार्बन के कुछ अपरूप भी होते हैं, जैसे कि हीरा। पृथ्वी पर अगर हीरा की बात करें तो सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हीरा। और हीरा क्या है? यह कार्बन का अपरूप है। उसका दिए गए पड़ा था ग्रेफाइट। आप देखेंगे ग्रेफाइट का क्या प्रयोग होता है? पेंसिल में बनाई जाती है। तो हीरा और ग्रेफाइट क्या है? ये दोनों कार्बन के अपरूप होते हैं। उसके बाद जैसे हम एक बात करें, कार्बन की श्रृंखलाएं कई प्रकार की पाई जाती हैं। जैसे हमने लिखा CH4 यानी कि मीथेन गैस है। तो ये क्या है? यह चतुष्फलीय श्रृंखला है। कैसे मैंने कि देखो, हम बनाएंगे C डैश डैश डैश, यहाँ पे लिखेंगे H, यहाँ पे लिखेंगे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H। तो 1 2 3 4 कार्बन, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, यहाँ से क्या बन गया? मीथेन। तो ये कैसी श्रृंखला हो गई? देखो ये चतुर्फलीय श्रृंखला हो गई। अच्छा, कार्बन श्रृंखला के रूप में पाई जाती कैसे? C डैश C डैश C डैश C, इस प्रकार से भी कार्बन श्रृंखला के रूप में पाई जाती है। अच्छा, एक श्रृंखला की बात करें तो कार्बन के कुछ जो इसके यौगिक हैं, जो प्रयोग हैं, उनके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। जहाँ तक हम बात करें कि कार्बन का यूज कैसे, देखो हमने कुछ नाम लिखे आपके सामने, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन। तो यहाँ इसमें कार्बन के प्रयोग होते हैं। कैसे कैसे देखो, बात करें अगर मीथेन की तो फार्मूला होता है CH4, और CH4 इसका है मीथेन का, जिसको हम ईंधन गैस भी कहते हैं। और ये जो ईंधन गैस है मीथेन, इसकी बैलेंसी कितनी होती है? 1 बैलेंसी होती है। ठीक है, कितनी बैलेंसी होगी? इसकी 1 बैलेंसी होती है। उसके बाद देखते हैं एथेन, क्या होगा फार्मूला एथेन का? अब देखो कैसे, जो यहाँ पे C1 है 1 है, यहाँ पे कितना होगा? C2 यानी कार्बन 1 कार्बन 2। अब हाइड्रोजन कितना रहेगा? 6, क्योंकि कितना बढ़ेगा? 2। तो कितना हुआ? एथेन का होता है 2 कार्बन एंड हाइड्रोजन 6 यानी C2H6। इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2। यहाँ से इतना कॉल करेंगे। बात करें प्रोपेन की तो क्या फार्मूला होगा इसका होगा कार्बन 3 यानी C3 और हाइड्रोजन 8 यानी कि हाइड्रोजन 8। इसकी बैलेंसी कितनी जाएगी? 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बैलेंसी बहुत इसकी आती है। ठीक है। अच्छा, प्रोपेन, उसके बाद क्या होगा? ब्यूटेन क्या होता है? C4H10। देखो ब्यूटेन की बात करें तो ब्यूटेन का फार्मूला तुमको हम बता भी चुके इससे पहले हैं। क्यों? क्योंकि ये रसोई गैस भी कही जाती है। जो रसोई में गैस प्रयोग होती है वो ब्यूटेन प्रोपेन और मिलकर मरकैप्टन ही मिलाई जाती है, जैसे कि खाना बनता है रसोई का। ठीक है, तो यहाँ से हम इतना मतलब क्लियर कर लेंगे कैसे? ब्यूटेन को। उसके बाद बात करें पेंटेन की तो क्या फार्मूला होता है इसका? है C5H12, मतलब पेंटेन C5H12। और इसकी ब्यूटेन की बैलेंसी कितनी होगी? 4। उसके बाद में पेंटेन की बैलेंसी कितनी हो जाएगी? 6। अच्छा, अब बता हेक्सेन में क्या होता है? इस कार्बन कितना होगा? इसमें 6 होगा। उसके बाद बात करेंगे हाइड्रोजन की तो कितना रहेगा? 14 कार्बन 6 और हाइड्रोजन 18। अब इसकी बैलेंसी कितनी जाएगी? इसकी जाएगी 6, मतलब इसकी बैलेंसी कितनी होगी? 5। देखो पेंटेन की बैलेंसी कितनी होगी? 5 यानी कि 5, और हेक्सेन कितनी जाएगी? 6। तो इस प्रकार से ये कुछ मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन जो इम्पोर्टेंट है, और बैलेंसी और सूत्र दोनों इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या है? कार्बन का एक कार्बन से क्लियर होता है। ये जो कार्बन के तत्व है इसमें कुछ ऐसे अम्ल भी आते हैं जो हम कार्बन से बनाते हैं। हमारे पास जो 4 अम्ल हैं इनकी मतलब क्या है? हम जो 4 अम्ल हैं एग्जाम में इससे कुछ आता है। इन 4 अम्ल के बारे में मुझे आना चाहिए। अगर कार्बन के बारे में ज्ञान है तो कार्बन में जो अम्ल प्रयोग होता है उसके बारे में मुझे अच्छे जाना चाहिए। और ये 4 ही अम्ल हैं जो अत्यधिक प्रयोग में आते हैं। ठीक है, और आज से आप उलट जाएंगे। जैसे देखिए, पहले हमारा फार्मिक अम्ल चींटियों में, लाल चींटी में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, बरिया काट खाए, ततिया काट में भी होता है क्या? फार्मिक अम्ल। तो इससे में थोड़ा दर्द महसूस होता है। चलिए, फार्मिक अम्ल का फार्मूला होता है, देखो हाइड्रोजन यानी कि H लो। और देखो हम आपको एक बात बता दें, कभी भी अगर अम्ल की बात की जाए तो COOH ये तुम्हारा अम्ल होता है। अच्छे से याद कर लो, ये तुम्हारा क्या हुआ? अम्ल हुआ।
COOH, यानी कि 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, यानी 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, ये अम्ल होते हैं। मतलब यहाँ से अगर याद हो गया तो क्लियर है। देखिए सी, अब क्या हुआ फार्मिक, अब COOH, ये क्या हो गया फार्मिक अम्ल। ये फार्मूला खूब अगर दे दिया जाएगा आपसे पूछ जाएगा कि फार्मिक अम्ल किसे कहते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा है एसिटिक अम्ल, सिरका, इसे हम लोग खाते भी हैं सिरका। तो सिरका की बात करें, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका होता है CH और 2CH, इसका 3 होगा, CH 3COOH, यहाँ से बन गया। अब आगे फार्मूला कैसे बनेगा, देखो ये है प्रोपियोनिक अम्ल, तो इसमें क्या करना मुझे, इसमें क्या करना, देखो CH3 और इसी एक बॉन्ड बढ़ाना, कैसे CH2 और COOH, यहाँ से इसका फार्मूला हो जाएगा। और फिर बनता है ब्यूट्रिक अम्ल। ब्यूट्रिक अम्ल में क्या करना है, देखो इसमें क्या है, ये सेकेंड बॉन्ड डबल हो जाएगा, कैसे CH3 CH2 और फिर CH2 COOH। आप जान के होंगे ये COOH, यानी कि कभी अम्ल की बात आए तो 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, देखिए इसमें भी मतलब 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, ये अम्ल कहलाता है। तो यहाँ से ये जो कवर हुआ। अब सुनो, कार्बन की बात करें तो कार्बन जो कोयले में पाया जाता है, कार्बन सबसे ज्यादा अगर बात की जाए किसमें, तो कोयले में पाया जाता है। किसमें, कोयले में पाया जाता है, कोयले में पाया जाता है। और कोयला की बात करें तो कोयला भारत में कहाँ पाया जाता है, झारखंड के झरिया जिले में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है। और एंथ्रोसाइड का कोयला है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन होता है, ठीक है। और फिर काजल में भी कोयला होता है। तो यहाँ जहाँ तक मेरी सोच है कि जो कार्बन से क्वेश्चन बनेगा आपसे अब नहीं बने छूटेगा, ठीक है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक अगली वीडियो के साथ। तब तक एक काम दोस्तों करें, अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके देखें और कर लें बिल्कुल, क्योंकि इससे आपको बिल्कुल फायदा ही मिलेगा, घाटा नहीं होगा। और एक लाइक किया करें दोस्तों, जिससे हमें क्या एक उम्मीद बढ़ती आगे जगती कि हाँ वीडियो बनाना चाहिए। फिर एक कमेंट अपना प्यारा जरूर छोड़ दिया करें, जिससे ये पता चलता है कि हाँ भाई वीडियो में कोई कमी तो नहीं है। और दूसरी बात ये कि कमेंट देख के मुझे लगता है हाँ कोई भी इसे देख रहा है, जो अच्छा एक साहस मिलता है, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।